अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन की ग्रीजी कैबिनेट्स और विंडो की नेट पर जमी सालों पुरानी गंदगी और चिकनाई को साफ करने का बहुत आसान सा तरीका शेयर करूंगी। एक ऐसा होममेड जादुई क्लीनर बनाकर तैयार करेंगे जिसके इस्तेमाल से सालों पुरानी चिकनाई बगैर रगड़े और मेहनत के बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कैबिनेट्स के ऊपर कितनी ज्यादा गंदगी जमी हुई है और सबसे ज्यादा गंदगी आपको कैबिनेट्स के इसी एरिया पर ही नजर आएगी, क्योंकि ये एरिया सिंक के बिल्कुल नीचे का एरिया है जहाँ पर बार बार पानी गिरने की वजह से धूल मिट्टी और बर्तनों की जो चिकनाई होती है वो यहाँ पर जम जाती है, जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अगर हम इसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग ना करें तो हमारे कैबिनेट्स की जो लकड़ी है वो फूल जाती है, कैबिनेट्स बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और आखिरकार कैबिनेट बिल्कुल लटक जाती हैं। और जो दूसरी साइड की कैबिनेट्स हैं इनके ऊपर आपको गंदगी तो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके ऊपर पानी और चिकनाई के निशान लगे हुए हैं जो कि कैमरे में आपको नजर नहीं आ रहे हैं। इस जादुई क्लीनर से आप किचन की विंडो और नेट पर जमी हुई धूल मिट्टी और चिकनाई को भी बहुत ही आराम से साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विंडो की नेट पर काफी ज्यादा गंदगी जमी हुई है। आपको मुखालता ना हो इसीलिए आपको दिखा देती हूँ कि विंडो के ऊपर एक ब्राउन पेपर भी पेस्ट हुआ था। पहले जो फैमिली रहती थी उन्होंने ये लगाया था ताकि बेपर्दगी ना हो। तो इसको मैं पहले हटाने वाली थी, फिर इसको मैंने छोड़ दिया, एंड में हटाऊंगी क्योंकि बाहर से बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी जिसकी वजह से विंडो फिर आपको नज़र नहीं आती। इसके ऊपर जितनी भी गंदगी वो मैं दिखा नहीं पाती। तो इसको मैं एंड में पेपर को निकालूंगी, अच्छे से इसको साफ़ करेंगे अपने जादुई क्लीनिंग स्प्रे के इस्तेमाल से। आज दो होममेड क्लीनर बनाकर शेयर करूँगी, दोनों ही बहुत ही बेस्ट और पावरफुल क्लीनर होंगे। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। क्लीनर बनाने के लिए आपने एक बर्तन के अंदर 1.5 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच पत्ती डाल के उसको इतना पकाना है कि ये 1 गिलास पानी रह जाए। जब ये गर्म होगा तभी आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा आपने ये एक बॉल के अंदर पानी निकाल लेना है पत्ती वाला, बाकी का जो पानी है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आपने अभी थोड़ा सा ही इसके अंदर लेना है और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच आपने इसके अंदर सर्फ डालना है जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, कोई भी ले लीजिए, खुला हो या पैकेट वाला हो। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा ऐड करना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने इसके अंदर 2-3 चम्मच सिरका डालना है। यहाँ मैंने डाल दिया था, वो स्किप हो गया, यानी कि वो शूट नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा आपको डालकर दिखा रही हूँ। जैसे ही आप इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे तो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ना तो सारे झाग नीचे बैठ जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कहीं इसका असर तो नहीं ख़त्म हो गया क्लीनर का, तो ऐसा नहीं है। असर और इसकी ताकत क्लीनर के अंदर मौजूद है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपने लाजमी अच्छे से देखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपकी लकड़ी भी ख़राब ना हो कैबिनेट्स की और जो दाग धब्बे हैं वो भी बगैर मेहनत के साफ हो जाएं। तो सबसे पहले आपने इस क्लीनर को कैबिनेट के ऊपर लगाकर छोड़ देना है, हर उस जगह पर जहां जहां आपको लगता है कि धूल मिट्टी गंदगी चिकनाई जमी हुई है। सारे कैबिनेट्स पर आपने इसको लगाकर छोड़ना नहीं है ताकि हमारे कैबिनेट्स की लकड़ी ख़राब ना हो। सिर्फ आपने इसको दाग धब्बों और निशानों के ऊपर 10 मिनट के लिए क्लीनर को लगाकर छोड़ देना है ताकि जितनी भी गंदगी और मैल कुचैल है वो सारा फूल जाए, उबल जाए और इसको साफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। जब तक ये लगा हुआ है हम बाकी की कैबिनेट साफ़ कर लेते हैं। उसे साफ़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने एक माइल्ड सा स्क्रबर लेना है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए कि हमारी लकड़ी ख़राब ना हो, कैबिनेट्स की स्क्रैचेस ना आए उसके ऊपर, या फिर कोई टॉवल ले लीजिए, क्लीनर में डिप कीजिए और उससे आप अपने कैबिनेट्स को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लीजिए। जितने भी हल्के फुल्के दाग धब्बे और चिकनाई के निशान होंगे वो बहुत अच्छे से इस क्लीनर के इस्तेमाल से साफ़ हो जाएंगे। कैबिनेट्स को साफ़ करने के लिए आप ये वाला क्लीनर बनाकर रख लीजिए। और अगर आपने एग्जॉस्ट फैन, विंडो या फिर नेट के डोर, चिमनी वगैरह को साफ करना है तो उसके लिए आगे मैंने एक और क्लीनर बनाकर शेयर किया है। ढीठ किस्म की चिकनाई को काटने के लिए आप वो वाला क्लीनर बनाकर रख लीजिएगा। कैबिनेट्स को आपने अच्छे से स्क्रब कर लिया, उसके बाद आपने एक गीला कपड़ा लेना है, उसको ठीक से निचोड़ के आपने अच्छे से अपने कैबिनेट्स को वाइप ऑफ कर लेना है और फ़ौरन ही उसके बाद आपने एक सूखे कपड़े से अपनी कैबिनेट्स को सुखा लेना है ताकि आपके
कैबिनेट्स की लकड़ी खराब ना हो। यहाँ दाग धब्बों के ऊपर हमने क्लीनर लगाकर छोड़ दिया था, सारी गंदगी और मैल फूल चुकी है। आप हल्का सा स्क्रब मारेंगे या ब्रश मारेंगे, सारी गंदगी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और आपकी कैबिनेट्स बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएंगी। सारी चिकनाई, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और कैबिनेट्स फिर से शाइन करने लगेंगे। इस क्लीनर को आप डेली क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सिंक के नीचे वाली कैबिनेट ज्यादातर पानी गिरने की वजह से खराब होती है, उसकी लकड़ी फूल जाती है। तो जब भी आप बर्तन धोते हैं या पानी का कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर एक कपड़ा बिछा लिया करें। इससे ये होता है कि ना तो पानी आपके कपड़ों पर गिरता है, आपके कपड़े गीले होते हैं, और ना ही आपकी कैबिनेट्स तक पहुँचता है पानी। या फिर मेरी तरह एक टॉवल यहाँ पर डाल लीजिए, जितना भी पानी होगा ना वो सारा टॉवल सोख लेता है। तो इस तरह से सिंक के आसपास वाली कैबिनेट्स की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। किचन की ग्रीजी विंडो और ग्रीजी नेट को क्लीन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सा क्लीनिंग स्प्रे बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने पत्ती वाले पानी का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा गर्म ही आपने लेना है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भरकर मीठा सोडा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून आपने सर्फ ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद आपने ये मैजिकल इंग्रेडिएंट आपने लाजमी ऐड करना है, यह है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। 1 चम्मच भरकर आपने ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आपने पहले वाले क्लीनर में ऐड नहीं करना है, क्योंकि उस क्लीनर से हमने कैबिनेट्स को क्लीन किया था, उस पर पॉलिश हुई हुई होती है, कलर हुआ हुआ होता है, तो आपने सिट्रिक का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों क्लीनर में इस इंग्रेडिएंट का फ़र्क है। इस पावरफुल क्लीनर के इस्तेमाल से ज़िद्दी चिकनाई भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस क्लीनर को हम एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे, तो इसके लिए आपने इसको लाजमी पहले छानना है। अच्छे से इसको छान कर आपने क्लीनर को एक स्प्रे बॉटल में डालकर यूज़ करना है, ताकि आपको इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ये क्लीनिंग वीडियो मैंने आमना इकबाल और काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट पर बनाई है, जिन्होंने मुझसे कहा था कि किचन की ग्रीजी विंडो को क्लीन करने का तरीका बताइए। आपने होममेड क्लीनर को डायरेक्ट नेट के ऊपर अप्लाई करने की हरगिज़ गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर से धूल मिट्टी को उतारना है। उसके लिए आपने कोई भी ब्रश का इस्तेमाल करना है। ब्रश की मदद से अच्छे से आपने नेट की खिड़कियां हैं या नेट के दरवाजे हैं या जहां भी धूल मिट्टी लगी हुई है, पहले आपने धूल मिट्टी को साफ़ कर लेना है अच्छे से रगड़ के। उसके बाद ही आपने इसके ऊपर कोई भी लिक्विड क्लीनर अप्लाई करना है। बिलफर्ज अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लीनर अप्लाई कर देते हैं तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। जितनी भी धूल मिट्टी जो लगी हुई है वो सारी इसके ऊपर चिपक जाएगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप किसी भी कपड़े या ब्रश से डस्ट को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो हमने क्लीनर बनाया है होममेड, उसको स्प्रे कर दीजिए। अच्छे से आपने इस विंडो को गीला कर देना है, नेट को गीला कर दीजिए, ताकि जितनी भी चिकनाई जमी रह गई है, जो भी बची कुची डस्ट चिपकी रह गई है, वो सारी फूल जाए। आपने इस क्लीनर को 10 मिनट के लिए लाजमी लगाकर छोड़ना है, ताकि ये अपना काम कर सके। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल नहीं है तो भी आप इस क्लीनर को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर आप काफ़ी सारा क्लीनर लगाकर विंडो के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। जो भी चीज़ आप क्लीन कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको लगाकर छोड़ दीजिए। लगाकर छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद आपने क्या करना है कि एक गीला कपड़ा लेना है और गीले कपड़े से आपने इसको रब करके हल्का सा साफ़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा नेट के ऊपर आपने प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि फिर नेट निकलने का भी ख़तरा हो सकता है साइडों से, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी इस कपड़े के ऊपर आ चुकी है। अब इसी कपड़े को मैं बार बार वॉश करूँगी साफ़ पानी से और अब बहुत ही हल्के हाथों से नेट को क्लीन कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि जो डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं ना, उनके घर इतने गंदे होते हैं। उनका कहना भी ठीक है, लेकिन हर किसी के मसले मसाइल अलग होते हैं, सबकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं और वो डेली इन चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने ये DIY क्लीनर बनाकर रख लिया ना, और महीने में अगर एक बार भी आप इस तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे ना, तो आपका पूरा महीना सुकून से गुजर जाएगा और आपके किचन में एक्सट्रीम लेवल पर गंदगी जमा ही नहीं हो पाएगी। मैंने भी रिसेंटली घर शिफ्ट किया है, इसीलिए आपको इतनी गंदगी नज़र आ रही थी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।